माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान जो नसा में फितरत को शिकस्त देना चाहता था। इसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी। इसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खर्च कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपने आखिरी गाने गाए, 50 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मुदाहिन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो सके। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी इन 4 ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम था। एक माह में इसकी 6.5 करोड़ कापियाँ फ़रोख्त हुई थीं और ये गेम्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल ने इसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की खिदमत हासिल की। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नक्वाश और हरकत उसका तब्दील की गई। स्याह फॉर्म माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिटा और नस्वानी नक्वाश का माइक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूँ उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। इसके बाद माजी की बारी आई मेडिकल। माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया। इसने अपने ख़ानदान से किता ताल्लुक़ कर लिया। इसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़ा ली। इन तमाम इक़दाम के दौरान जहाँ वो अकेला था चला गया, वहाँ वो मसनूई ज़िंदगी के गिरादत में भी फंस गया। इसने ख़ुद को मशहूर कराने के लिए एलेक्स प्रेस्ले की बेटी लेसा मेरी प्रेस्ले से शादी कर ली। इसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे भी लगवा दिए। इसने मसनूई तरीका तौलीद के ज़रिए एक नर्स डीबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करा लिया। डीबी रो के बतन से इसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपनी माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब इसकी आखिरी ख्वाहिश की बारी आई। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प रखते करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसने मुस्तकिल तौर पर वार्डर डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोज़ाना इसके जिस्म के एक हिस्से का मुआयना करते थे। इसकी खुराक का रोज़ाना लेबॉरेटरी टेस्ट भी होता था और इसका स्टाफ इसे रोज़ाना वर्जिश भी कराता। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दे, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और इन डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपनी अज़ा इसे अतिया कर देना था। चुनाचा इसे यकीन था कि वो 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। इसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर में सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स इसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी, जो नंगे पाँव ज़मीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोज़ाना जरासीम का शद्वियात छिड़की जाती थी और जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने इसे मना किया हो, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। इसकी रूह चुटकी के दौरानी में जिस्म से परवास करती गई। माइकल जैक्सन की इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी। ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सार्फिन से मासरात करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। इसके कोहले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। चुनाचा रोज़ाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात, ये डॉक्टर्स भी इसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप उस जगह से चला गया और यूँ इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। माइकल जैक्सन की मौत एक ऐलान है। इंसान पूरी दुनिया को फतह कर सकता है, लेकिन वो अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। वह मौत और इस मौत को लिखने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचा कोई रॉक स्टार हो या फिरौन, वो 2 टन मिट्टी के बोझ से नहीं बच सकता। वो मौत को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन हैरत है कि हम माइकल जैक्सन के इंसान के बाद भी खुद को फौलाद का इंसान समझ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हम मौत को धोखा दे रहेंगे। हम 150 साल तक ज़रूर जिंदा रहेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक बख्शे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा।